नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूँ 2024 के। 2024-25 में रेलवे के एग्जाम आएंगे बहुत सारे। एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी, जेई, आरआरबी, एलएलपी, एसआई, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम दीजिए आप रेलवे का, उसमें रेलवे के करंट अफेयर जरूर आते हैं। 2023 के जो रेलवे के करंट अफेयर हैं वो पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ आरपीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो ये अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है ये। रेलवे के वो 1000 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, और एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी के लिए, जेई के लिए, एएलपी, एसआई, कांस्टेबल के लिए मैं 6000 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको। और ये 6000 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इन एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये 6000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे के करंट अफेयर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ओडिशा सीएम नवीन पटनायक हैव लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 6225 करोड़ भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ इन द फर्स्ट फेज। हाल ही में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 6225 करोड़ रुपए की भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। पहले चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। भुवनेश्वर की बात करते हैं, भुवनेश्वर पड़ता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और इन्होंने आधारशिला रखी है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की। तो फर्स्ट फेज में कितने किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट बनेगा, 26 किलोमीटर की है टोटल लेंथ बिछेगी, और ये 20 स्टेशन को कवर करेगी। 20 स्टेशन रहेंगे इसमें फर्स्ट फेज में। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से ये चलेगी कहाँ तक, ये चलेगी त्रिशूलिया तक चलेगी ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट से। तो त्रिशूलिया और भुवनेश्वर के बीच में 26 किलोमीटर की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए। देखिए इस कंस्ट्रक्शन को बना कौन रहा है, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कर कौन रहा है, तो ये भी याद रखो, इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा है डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो को चलाता है। डीएमआरसी चलाता है दिल्ली मेट्रो को, और ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently the union cabinet have approved the signing of MOU between the Indian and which of the following organization for supporting Indian Railway to achieve mission net zero carbon emission by 2030 under the South Asian Regional Energy Partnership Initiative। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशिया क्षेत्र ऊर्जा साझेदारी पहल के तहत 2030 तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए भारत और निम्नलिखित में से किस संगठन के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। देखिए क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया को नेट जीरो कार्बन इमिशन कब तक करना है। इंडियन रेलवे को हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करना है, या इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन फ्री करना है 2030 तक। तो ये डेट याद रखिए, 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है हमें इंडियन रेलवे का। तो इंडिया ने यूएसए के साथ ये एमयू साइन करा है जिससे हम ये नेट जीरो कर सके इंडियन रेलवे को। और अगर यूएसए ऑप्शन में नहीं आता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखो, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम USAID भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IG ड्रोन हैव बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वे द पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, जिसको हम PRT बोलते हैं, ऑफ द इंडियन फर्स्ट नेट जीरो मेट्रो प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। हाल ही में IG ड्रोन्स को निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला न्यू मेट्रो परियोजना में पर्सनलाइज रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने के लिए अनुबंध दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंडिया की फर्स्ट न्यू मेट्रो प्रोजेक्ट कहां पर आ रहा है, तो ये IG ड्रोन लेके आ रहा है। IG ड्रोन जो कंपनी है वो लेके आ रहा है, और IG ड्रोन ने लॉन्च करा था, आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, IG ड्रोन ने लॉन्च करा था इंडिया का फर्स्ट 5G ड्रोन। इंडिया का फर्स्ट 5G ड्रोन किसने लॉन्च करा था, तो वो आप लगाएंगे IG ड्रोन ने, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था स्काई हॉक इसका नाम था, और ये इंडिया का फर्स्ट 5G ड्रोन था। अब IG ड्रोन ने क्या करा है, पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की परमिशन मिल गई है, इसने सर्वे कराए इंडिया फर्स्ट नियो मेट्रो प्रोजेक्ट का। सर्वे किया है कहां पर, उत्तराखंड में। इंडिया फर्स्ट नियो मेट्रो कहां पर आ रही है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की 3 सिटी को कनेक्ट करेगी ये। तो हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद देहरादून। तो ये 3 सिटीज में आएगी इंडिया की फर्स्ट नियो मेट्रो उत्तराखंड में। 3 सिटीज का नाम भी याद रखिए। इसको कौन लेके आ रहा है, IG ड्रोन ने इसका सर्वे करा है। अब जो ये इंडिया की फर्स्ट नियो मेट्रो प्रोजेक्ट है ना, नियो मेट्रो मतलब क्या होता है, इसमें ड्राइवर लेस इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें ड्राइवर नहीं रहेगा, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो चलेगी। ये बहुत फास्ट होती है, और इसमें रबर के टायर होते हैं, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, और इलेक्ट्रिक मेट्रो होती है। तो ये 3 सिटी में चलेगी, हैदराबाद, ऋषिकेश और देहरादून, उत्तराखंड की सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट इंडियन रेलवे हैव अचीव टोटल हाउ मच
रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन कैलेंडर 2023। हाल ही में यह बताया गया है कि भारत रेलवे ने कॉरिडोर वर्ष 2023 में कुल कितने रूट किलोमीटर विद्युतीकरण हासिल किया है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। 2023 में इंडियन रेलवे ने कितना रूट अपना इलेक्ट्रिफिकेशन करा है, कितने रूट में हम बिजली से ट्रेन चला रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये डेटा था 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का ये डेटा था। इसके बीच में हमने 6577 किलोमीटर का रूट है ना इंडियन रेलवे का, 6577 किलोमीटर का इंडियन रेलवे का रूट हमने इलेक्ट्रीफाई करा है ये 1 साल के अंदर। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 साल का डेटा पूछेगा कितना रूट इलेक्ट्रीफाई करा है, तो 6577 किलोमीटर का रूट हमने इलेक्ट्रीफाई करा है। देखिए 2 क्वेश्चन वो याद रखिए आप। 1 साल में तो इतना इलेक्ट्रीफाई हुआ है, 6577 किलोमीटर का रूट इलेक्ट्रीफाई हुआ है 1 साल में 2023 में। मगर क्वेश्चन आता है कि टोटल रूट कितना इलेक्ट्रीफाई हुआ है, तो टोटल ब्रॉड गेज ये कितना इलेक्ट्रीफाई हुआ है, इंडियन रेलवे ने कितना रूट इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, तो 61,508 किलोमीटर का रूट, 61,508 किलोमीटर का रूट। तो ये रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है टोटल। और ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट ब्रॉड गेज है, परसेंट में पूछेगा तो 93.83%। इतना रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है इंडियन रेलवे का अभी तक। ये रिसेंटली का डेटा है, तो ये डेटा याद रखो, 93.83% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है इंडिया रूट। तो नंबर में पूछेगा तो 61,508 किलोमीटर का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल ब्रॉड गेज कितना है, हमें टोटल कितना रूट इलेक्ट्रीफाई करना है, तो 65,556 यानी 65,556 किलोमीटर का रूट है टोटल इंडियन रेलवे के पास। उसमें से कितना रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, 61,508 किलोमीटर। और ये कितना परसेंट होता है, ये होता है 93%। मान लो 65,566 किलोमीटर का टोटल रूट है, यानी 100% है। जब ये रूट इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा तो यानी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इंडियन रेलवे का। अब इस 65,000 में से 61,000 जो रूट है रेलवे का वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो वो कितना परसेंट होता है, 93% होता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। टोटल ब्रॉड गेज पूछेगा, टोटल ब्रॉड गेज है 65,000, इसमें से इलेक्ट्रीफाई हो चुका है इतना, और ये कितना परसेंट होता है, 93%। टोटल 100% में से 93% हो चुका है, यानी 7% बचा है। तो 7% इंडियन रेलवे इस साल कर देगी। 2025 तक पूरा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका होगा, और इससे 100% क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ए 31 मीटर लॉन्ग सिंगल स्पेन यू गर्डर was successfully cast for the first time in India. Which of the following project? हाल ही में निम्नलिखित में से किस परियोजना के लिए भारत में पहली बार 31 मीटर लंबा सिंगल स्पेन यू गर्डर सफलतापूर्वक डाला गया है? देखिए बेसिकली इंडियन रेलवे क्या यूज करता है, बेसिकली इंडियन रेलवे कौन सा गर्डर यूज करता है, तो 28 मीटर का यू गर्डल इंडियन रेलवे यूज करता है। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली बार इंडियन रेलवे ने सिंगल स्पेन यू गर्डर यूज करा है 31 मीटर का, वैसे यूज करता है 28 मीटर का। पहली बार कौन से प्रोजेक्ट में इंडिया ने 31 मीटर का यूज किया है यू गर्डल, तो वो करा है बेंगलोर सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट में। तो याद रखो, अगर मैं बेंगलोर सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 148 किलोमीटर की ये लेंथ है। और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका, कर्नाटका स्टेट का और रेलवे मिनिस्ट्री का। तो रेलवे मिनिस्ट्री और कर्नाटका गवर्नमेंट इसको बना रही है। देखिए क्वेश्चन याद रखिए, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहां पर बन रहा है, लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कंस्ट्रक्ट हो रहा है कहां पर, 287 किलोमीटर का, ये हो रहा है बेंगलोर में। मगर अभी पूछेगा, ये देखो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी ये बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है 287 किलोमीटर का। जब ये बन जाएगा ये नेटवर्क बेंगलोर वाला, तो ये लार्जेस्ट सर्कुलर नेटवर्क हो जाएगा इंडियन रेलवे का। मगर प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट में पूछेगा तो लार्जेस्ट सर्कुलर नेटवर्क है चेन्नई। जो चेन्नई का रेलवे नेटवर्क है सर्कुलर नेटवर्क, वो लार्जेस्ट है प्रेजेंट में। इसकी लंबाई है 235 किलोमीटर की। तो 2 क्वेश्चन याद रखो, लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कंस्ट्रक्ट हो रहा है यानी बन रहा है अभी, वो बन रहा है 287 किलोमीटर का बेंगलोर में। और प्रेजेंट में लार्जेस्ट सर्कुलर नेटवर्क है रेलवे का, वो है चेन्नई में, जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अनवील्ड इट्स प्लान टू कनेक्ट कैलगरी एंड एडमाउंटेन विथ द ट्रेन फ्लक्स जेट विच रन स्पीड 621 माइल्स मोर देन 999 किलोमीटर पर आवर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कैलगरी और एड माउंटेन को एक ट्रेन फ्लक्स जेट से जोड़ने की अपनी योजना का खुलासा करा है, जो 6021 मिली यानी 9999 किलोमीटर प्रति घंटा की यह गति से चलेगी। तो देखिए एक फ्लक्स जेट ट्रेन है
ये फ्लक्स जेट ट्रेन है, आपको दिख रहा होगा, ये फास्टेस्ट ट्रेन हो जाएगी कनाडा की। तो ये कनाडा की जो ट्रेन है, इसको बना कौन रहा है, इसको चला कौन रहा है, इसको चला रहा है ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी है। और ये ट्रेन की स्पीड होगी लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की, और ये चलेगी कैलगरी से लेकर एडमाउंटन के बीच में। तो कैलगरी से लेकर एडमाउंटन के बीच में फ्लक्स जेट नाम की ट्रेन चलेगी, और ये कनाडा चला रही है। Next question है, recently it was informed that water metro service will launch in Ayodhya on the Saryu River. Indian first water metro was launched in which of the following? हाल ही में ये बताया गया है कि अयोध्या में सरयू नदी पर जल मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। भारत की पहली जल मेट्रो निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई थी? इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, वाटर मेट्रो की बात कर रहा है। वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्ट कर रहा है कहाँ पर? अयोध्या में। अयोध्या यूपी में पड़ता है, और अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है। देखिए अयोध्या में ये जो वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्ट हो रही है, ये इंडिया में सेकंड है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहली बार वाटर मेट्रो सर्विस कहां पर स्टार्ट हुई थी? तो वो हुई थी कोची, और कोची है केरल में। केरला कोची में स्टार्ट हुई थी वाटर मेट्रो सर्विस पहली बार। अब इसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि अयोध्या में जो वाटर मेट्रो स्टार्ट हो रही है वो किसके बीच में चलेगी? पहली बात तो 14 किलोमीटर की लंबाई इसकी होगी, सिर्फ 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और कहां से? गुप्ततर घाट से लेकर तुलसीदास घाट तक। गुप्ततर घाट से लेकर संत तुलसीदास घाट तक ये 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ये वाटर मेट्रो कवर करेगी, जिससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। पहली बात करते हैं, इंडिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो कौन सी बन रही है? तो इंडिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो सर्विस कौन सी स्टेट में चालू हो रही है? अंडरग्राउंड की बात हो रही है तो अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो चल रही है कोलकाता में। ये स्टार्ट होने वाली है कुछ दिन बाद, अभी कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है। नाम है ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट। ये कोलकाता में स्टार्ट होने वाली है, और ये कनेक्ट किसको करेगी? ये कनेक्ट करेगी सोल्ट लेक को हावड़ा तक कनेक्ट करेगी। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये हुबली रिवर के अंदर है। हुबली रिवर के अंदर से ये अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट चलेगा। अगर क्वेश्चन आता है कोलकाता मेट्रो जो है, कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? कोलकाता में रेलवे या मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? तो ये क्वेश्चन आता है 1984 में। इंडिया की फर्स्ट मेट्रो स्टार्ट हुई थी कोलकाता मेट्रो रेलवे, और ये इंडिया की फर्स्ट मेट्रो है जिसको हम बोलते हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे। 1984 में स्टार्ट हो गई थी कोलकाता में मेट्रो। एक क्वेश्चन याद रखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पर है? तो इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो है जो लॉन्च हुई थी कोची केरल में। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। कोची केरल में ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 2023 में। इसका इनॉग्रेशन करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो अगर वाटर मेट्रो पूछेगा तो कोची केरल, और अंडर वाटर पूछेगा, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चलने वाली है? तो कोलकाता में चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन इंटरिम यूनियन बजट फॉर 2024-25 अमॉन्ग द मिनिस्ट्रीज? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? देखिए इससे क्वेश्चन आता है, यूनियन बजट से हर बार क्वेश्चन आता है। इंटरिम यूनियन बजट आया है 2024-25 में, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है? तो सबसे ज्यादा पैसा मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन तो याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा एलोकेशन मिला है, यानी पैसा मिला है खर्च करने को। फिर क्वेश्चन आता है कि फिस्कल डिफिशिएट कितना है? 2024 का फिस्कल डिफिशिएट है 5.1%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है 2024 का? तो 11.1%। अमाउंट में पूछेगा तो 11 लाख करोड़ रुपए अमाउंट के हिसाब से। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो अमाउंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, तो वो कितना दिया है गवर्नमेंट ने? वो दिया है 11.1% खर्च करने को। ये इंक्रीज करा है, मतलब इतना परसेंट ज्यादा दिया है गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में। और अगर अमाउंट पूछेगा तो 11 लाख करोड़ ऑप्शन आ सकता है। 11 लाख करोड़ आएगा, या तो ये पूछेगा कितना परसेंट इंक्रीज करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 11.1%। तो कितना पैसा मिला है डिफेंस को? डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है 6.2 लाख करोड़ रुपए का। आपको शुरू के 3 जो मिनिस्ट्री वो याद रखना है। सबसे पहले आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको 6.2 लाख करोड़ रुपए मिला है खर्च करने को। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको 2.78 लाख करोड़। और तीसरे नंबर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को मिला है 2.55 लाख करोड़ रुपीस। तो याद रखो, शुरू के 3 याद रखना है आपको। पहले नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकंड नंबर में रोड ट्रांसपोर्ट, तीसरे नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसकी वैल्यू तो बिल्कुल मत बोलना कितना पैसा मिला है रेलवे को। बजट से हर बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा आपसे। 2.55 लाख करोड़ रुपए दिया है गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे को। अगर स्कीम की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कौन सी स्कीम को पैसा मिला है? तो सबसे ज्यादा मिला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को, जिसको मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा को लगभग 8600 करोड़ रुपए का पैसा मिला है खर्च करने को, इन्वेस्ट करने को। तो ये स्कीम का वैल्यू याद रखो, सबसे ज्यादा मनरेगा को मिला है। और
मिनिस्ट्री में पूछेगा तो डिफेंस को मिला है। मगर रेलवे का जो फिगर है, रेलवे को कितना पैसा मिला है, आपको ये वैल्यू तो बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्स विल होस्ट 67 ऑल इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट 2024 इन लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल लखनऊ में 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 की मेजबानी करेगा? तो 67 ऑल इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में लखनऊ में होने वाली है। ये होस्ट करेगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं। आरपीएफ बना कब था? 2 जुलाई 1872 में ये बना था। और कौन से एक्ट के तहत? 1957 आरपीएफ एक्ट 1957 के तहत बना था। और इसकी स्टेब्लिशमेंट डेट याद रखो, ये फॉर्म हो गया था 2 जुलाई 1872 में। क्या हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरपीएफ का? आरपीएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है? रेलवे मिनिस्ट्री आता है। रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है आरपीएफ। प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये क्वेश्चन आता है। आरपीएफ के प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये क्वेश्चन तो ध्यान रखो, काफी इंपोर्टेंट है। इनका नाम है मनोज यादव। मनोज यादव आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बिकम द फर्स्ट मेट्रो सर्विस टू ज्वाइन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी है? तो ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, जिसको हम ONDC बोलते हैं, ये होता क्या है? ये क्या करता है? ये सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको टिकट सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्रूट सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। ONDC इंडिया की कौन सी मेट्रो के साथ इसने अपना MOU साइन करा है? तो वो चेन्नई रेलवे मेट्रो के साथ ये काम करेगा मिलकर। चेन्नई मेट्रो रेलवे लिमिटेड जो है ना, वो उसका टाई अप हुआ है ONDC के साथ। तो आपको ये याद रखना है बस। ये रेलवे करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट था। ये काफी इंपोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वही पढ़ाऊंगा मैं आपको, चाहे भले 5 पार्ट पढ़ाऊं, सिर्फ 50 क्वेश्चन पढ़ाऊं, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। इससे पहले 2023 के भी रेलवे करंट अफेयर में आपको पढ़ा चुका हूँ 1 साल के, उसमें टोटल 10 लेक्चर है, वो भी देख सकते हो आप। आरपीएफ के लिए 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। आरपीएफ, RRB, NTPC, ग्रुप डी, ये सब एग्जाम कवर करेगा ये 1000 क्वेश्चन। 6000 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ NTPC एग्जाम के लिए। तो ये सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।